साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मनोज जरांगे से तो आप सभी वाकिफ होंगे, जो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के विरोध प्रदर्शन को लेकर लगातार खबरों में बने हैं। अब राज्य सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर समाधान निकालने के बाद भी मनोज जरांगे चुप बैठने का नाम नहीं ले रहे। जरांगे ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कई ऐसे गंभीर आरोप लगा दिए जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट को एक्शन लेना पड़ गया और SIT जाँच भी जरांगे के खिलाफ बिठा दी गई है। तो ऐसा क्या कहा मनोज जरांगे ने? क्या मनोज जरांगे उद्धव ठाकरे के इशारे पर ये सब बोल रहे हैं? पहले संजय राउत और अब जरांगे की बेतुकी बातें उद्धव को कितना घाटा पहुंचा सकती है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पिछले कई महीनों से मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर अपने हाथ अपनी मुसीबतें बढ़ा ली हैं। अब खुद जरांगे मुश्किलों के नीचे आ गए हैं। राज्य सरकार आरक्षण कार्यकर्ता पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने जरांगे के खिलाफ SIT जाँच के आदेश दिए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जरांगे के खिलाफ SIT जाँच कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद जरांगे की मुश्किलें बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने जांच की मांग उठाई थी और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मनोज जरांगे पाटिल के बयान पर SIT जाँच के आदेश दिए हैं। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र के बीड इलाके में बिना अनुमति के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन करने और 2 अलग अलग जगहों पर सड़क बंद कराने के लिए भी जरांगे के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज हो चुके हैं। यानी कि अब मनोज जरांगे को सड़क से लेकर घर तक पूरी तरह घेरने की तैयारी है। यहाँ आपको बता दें कि मनोज जरांगे ने फडणवीस पर उनकी हत्या का प्रयास करने का आरोप तक लगाया था। उन्होंने एक समाचार चैनल से कहा था कि फडणवीस को ये पसंद नहीं है कि उनसे ज्यादा कोई लोकप्रिय हो। मनोज जरांगे ने ये भी कहा था कि फडणवीस की वजह से ही मराठा आरक्षण समर्थकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के बावजूद उनके खिलाफ पुलिस शिकायतें दर्ज की गई। मनोज जरांगे ने कहा कि अदालत ने हमें शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी, फिर भी पुलिस में शिकायत क्यों दर्ज की गई? मनोज जरांगे ने यहाँ पर आरोप लगाया कि मैं मराठियों को OBC श्रेणी में शामिल करने और कुणबी प्रमाण पत्र जारी करने की अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहा हूँ। सलाइन के जरिए मुझे जहर देकर खत्म करने की योजना देवेंद्र फडणवीस की थी। यह सरकार राजनीतिक चालों के जरिए प्रमुख समुदायों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह मनोज जरांगे ने अपने इस पूरे इंटरव्यू में कई बार फडणवीस पर उनकी हत्या करने के, जहर देने के गंभीर और संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद मनोज जरांगे खुद SIT जांच के घेरे में आ चुके हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि मनोज जरांगे के खिलाफ हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी डिप्टी CM पर इस तरीके के आरोप लगा रहा है, बिना सबूत के आरोप लगा रहा है, तो उस पर जाँच होनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि अब SIT को काम करने की खुली छूट मिल चुकी है और जरांगे ने ये जो भी आरोप डिप्टी CM के खिलाफ लगाए हैं, जो भी बयान देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दिया है, अब उसकी पूरी जांच SIT करेगी। तो पहले तो उद्धव ठाकरे के लिए संजय राउत का बड़बोलापन हमेशा भारी पड़ता रहा था, मगर अब मनोज जरांगे भी नए संजय राउत बने बैठे हैं, जो कि अनाप शनाप बोलकर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मनोज जरांगे उद्धव ठाकरे के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। जरांगे को सियासी गलियारे में उद्धव ठाकरे के हाथ की कठपुतली तक कहा जाता है। खैर, फिलहाल तो SIT जाँच के घेरे में जरांगे आ चुके हैं और हाईकोर्ट ने भी सख्ती दिखा दी है, तो जरांगे का चैप्टर खत्म होता नजर आ रहा है। तो क्या वाकई में मनोज जरांगे उद्धव के इशारे पर चल रहे हैं? क्या इस नए संजय राउत की वजह से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं? आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।